ये जो भजन है, चूँकि राधा जी को याद किया गया है, राधा का गीत है, राधा की महिमा है, राधा के गुणगान है, तो आज जो ध्यान प्रयोग हम करने वाले हैं उससे भी संबंधित है, उससे भी जुड़ा हुआ है। आज का ध्यान प्रयोग है चक्र ध्वनि ध्यान, चक्र साउंड्स। तो ये जो 7 चक्र हैं, इनसे संबंधित कोई भी ध्यान प्रयोग, इन्हें सक्रिय करने का, इन्हें संतुलित करने का, इन्हें जगाने का अगर कोई महत्व है तो वो इतना ही महत्व है कि हमारी जो जीवन ऊर्जा है, हमारी कुंडलिनी ऊर्जा है, जो सुषुप्त अवस्था में है, कुंडलिनी ऊर्जा कहो या प्राइमॉर्डियल कॉन्शियसनेस कहो, चेतना कहो, आदि शक्ति कहो, जो हमारे भीतर एक सुषुप्त अवस्था में मौजूद है, वो कैसे जाग सके। तो 7 चक्र जो हैं ये तो 7 स्टेशन है। ऐसा समझो कि 7 सिग्नल हैं, क्रॉसिंग्स हैं जिन्हें क्रॉस करना है इस ऊर्जा की गाड़ी ने। असली बात है ऊर्जा को जगाना, ऊर्जा अपने मूल स्रोत की ओर वापस लौट चले। जब यह ऊर्जा अवतरित हुई, शरीर धारण किया और स्थूलतम रूप में आकर यह सुषुप्त अवस्था में बस डॉर्मेंट हो गई। और जिसे हम कहते हैं अंतर्यात्रा, उसका अर्थ इतना सा है कि यह जो डॉर्मेंट एनर्जी है, यह जो सोई हुई ऊर्जा है, यह जो सोई हुई चेतना है, ये कैसे जागृत हो और जहाँ से अवतरित हुई है, जहाँ से उतरी है, वहाँ पुनः अपने स्रोत में जाकर मिल जाए। तो जैसे जैसे ये ऊर्जा नीचे उतरती है, वैसे वैसे इसका तादात्म्य जो है वह बदलता चला जाता है। मूल स्रोत में इस ऊर्जा का तादात्म्य सदाशिव से है, परमात्मा से है, परम तत्व से है, परम सत्ता से है। और जब पहले चक्र तक यह ऊर्जा उतर आती है, फर्स्ट चक्र जिसे हम कहते हैं मूलाधार, इसका तादात्म्य इस शरीर के साथ पूरा हो जाता है। एक कस के गांठ बंध गई शरीर के साथ है। इस ऊर्जा को यह एहसास होता है कि मैं शरीर हूँ। सुषुप्त अवस्था का ये अर्थ नहीं है कि चेतना सो गई। सुषुप्त अवस्था का अर्थ है कि चेतना अपना मूल स्वरूप भूल गई और उसका तादात्म्य गलत बैठ गया। जहाँ पे उतरी, जिस पात्र में उतरी, उस पात्र को उसने अपना होना समझ लिया, उसे अपना वजूद समझ लिया। तो मूलाधार केंद्र हमारे इस फिजिकल बॉडी से संबंधित है, अन्नमय कोश से संबंधित है। और जब चेतना मूलाधार पर है तो बस हम बिल्कुल वैसे ही जीते हैं कि आई एम द बॉडी। और पशु में, पक्षी में, पेड़ पौधों में और हम में कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी फर्क नहीं है। एक गाय भैंस भी यही समझती है कि मैं गाय हूँ, मैं भैंस हूँ। शेर भी समझता है मैं शेर हूँ, कुत्ता भी समझता है मैं कुत्ता हूँ, पक्षी भी समझता है मैं पक्षी हूँ। और जो शरीर इस चेतना ने धारण किया, उससे तादात्म्य होने पर यह चेतना अपने आप को वही मानने लगी, वही समझने लगी। यह चेतना की सुषुप्त अवस्था है। और यह धीरे धीरे एक एक चक्र, एक एक केंद्र से ऊपर की ओर उठे और अपने स्रोत में मिल जाए। उसका अर्थ इतना सा है कि धीरे धीरे शरीर से ऊपर उठना शुरू करो। ये जो गलत तादात्म्य हमने जोड़ लिए हैं, उन तादात्म्य को तोड़ना है और ऐसी अवस्था में पहुंचना है जो निरालंब है, जहाँ कोई तादात्म्य सच पूछो तो है ही नहीं, कोई बंधन है ही नहीं।
तादात्म्य का अर्थ है बंधन, किसी से जुड़ा होने का अर्थ है बंधन में होना। जब यह चेतना शरीर से जुड़ी है और स्वयं को शरीर की भांति जान रही है, उसका अर्थ है कि चेतना शरीर रूपी कारागृह में बंदी है। मान लो ये चेतना थोड़ा और ऊपर उठे, ऊपर उठती चली जाए, ऊपर हृदय केंद्र पर, अनाहत चक्र पर पहुंच जाए। अब अनाहत चक्र जो है, यहाँ से जो मैनिफेस्ट होता है वह है भाव, वह है प्रेम। अब जितना भीतर से प्रेम बहे, जितना हम प्रेम को अनुभव करें, अब हमारा तादात्म्य यानी हमारी चेतना का तादात्म्य हृदय से जुड़ गया। मैं प्रेमी हूँ, मैं प्रेमल हूँ, मैं प्रेम बांटता हूँ, मैं प्रेम रिसीव करता हूँ, ये करने वाला, भोगने वाला मैं हूँ। अब शरीर से तो खूब ऊपर उठाए, सही है, लेकिन अभी भी तादात्म्य है। तादात्म्य किससे है? प्रेम के संबंध से। यहाँ संबंध, वहाँ संबंध, वहाँ संबंध। और इस चक्र, इस केंद्र के दोनों पहलू हैं। जैसे कि हर चक्र, हर केंद्र के दो पहलू हैं। अगर वह सही दिशा में विकसित होता है तो वहाँ उसका पॉजिटिव रूप, उसकी पॉजिटिव क्वालिटीज प्रकट होती हैं। और जहाँ यह केंद्र गलत दिशा में विकसित होता है, या यूं कहें कि जब विकृत होता है, तब नेगेटिव क्वालिटीज उससे जुड़ी हुई वह प्रकट होती हैं। तो सामान्यतः जो चक्र से संबंधित कोई भी कार्यक्रम करवाता है, चक्रों के संबंध में कोई भी बात करता है, वो सिर्फ इतना ही करता है, इतना ही कहता है कि किसी तरह ये जो नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, ये इनसे हम मुक्त हो जाएं और पॉजिटिव क्वालिटीज़ और उभर के आएँ और मौजूद हों, तो हमारा जो जीवन है वह और समृद्ध होगा। कोई शक नहीं कि और समृद्ध होगा। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, जो जितने भी चक्र के विज्ञान को समझाने वाले हैं, जो चक्र से संबंधित कोई भी वर्कशॉप, रिट्रीट, प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, एक बहुत बड़ी भूल हो रही है कि भले पॉजिटिव ही सही, तादात्म्य बना ही हुआ है। पिंजरा, कारागृह खूबसूरत हो गया, सज गया, संवर गया, सुंदर हो गया, रहने लायक हो गया, और ऐसा रहने लायक हो गया कि आप उसे छोड़कर निकलो यह मन भी ना हो। लेकिन अभी भी कारागृह मौजूद है, अभी भी कारागृह मौजूद है। तो भाव के साथ तादात्म्य, प्रेम संबंधों के साथ तादात्म्य, और इसी का विकृत रूप है जब प्रेम जो है वह पोजेसिवनेस हो जाए, दूसरे के ऊपर मालकियत जताने लगे, प्रेम की जगह अपने भीतर दूसरों के प्रति घृणा का भाव उठे। तो चक्र शुद्धि या चक्र के विकास के नाम पर अधिकांशता जो पहुंच है करवाने वालों की, वो इतनी सी है कि कैसे कुरूपता दूर हो और एक सौंदर्य प्रकट हो। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, यह काफी नहीं है। हर केंद्र से, हर चक्र से इस ऊर्जा का और ऊपर उठते जाना, उसका अर्थ है कि तादात्म्य भी टूटता चले, बंधन भी टूटते चले। और यह चेतना, कॉन्शियसनेस, लाइफ फोर्स, लाइफ एनर्जी, जो भी इसे कहो, यह अपने घर विराजमान हो। तो ऐसा कहें कि दो शब्द हैं, एक राधा और एक इसका बिल्कुल उल्टा है धारा। तो यह चेतना जब परमात्मा से, जब अपने श्याम से जुदा होकर संसार में भटकने लगती है, उसे हम कहते हैं धारा। ऊपर से नीचे उतर आई धारा, चेतना की दिशा पलट गई और
हमें क्या करना है, किसी भी साधक को क्या उपाय करना है कि ये जो धारा प्रवाह है, जो परमात्मा से और दूर निकलने का उपाय है, जो संसार में, भवसागर में, बंधनों में, तादात्म्य में और उलझने का उपाय है, वहाँ से मुक्त होना शुरू करना है। और इस चेतना की दिशा, इसकी गति की दिशा पलट लेनी है। तो धारा को जब पलटते हैं तो राधा हो जाती है। इसलिए मैंने कहा कि आज का जो भजन है वो बहुत बहुत सटीक है, आज के हमारे ध्यान प्रयोग से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इतना ही बस करना है कि राधा शाम से जब दूर निकलती है धारा बनकर और भवसागर में खो जाती है, अब उसे पलट देना है। अब यह धारा राधा बने और शाम के पास वापस लौट आए, अपने परमात्मा के, अपने प्रियतम के, अपने घर, अपने आप में, अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में वापस लौट आए। तो चक्र संबंधित कोई भी ध्यान विधि है तो उसका गहरा अर्थ यही होगा कि कैसे उन केंद्रों से हम धीरे धीरे अपनी चेतना को मार्ग दे सकें कि वह अपने घर लौट सके। तो अधिकांशतः जब हम चक्र संबंधित कोई भी चीज़ें करते हैं तो एक और महत्वपूर्ण बात ख्याल में आती है, वह है हीलिंग। हीलिंग यानी कि अब ये जो एनर्जी है, यह जो लाइफ फोर्स है, अब यह ऊर्जा जो है यह हीलिंग में भी मदद कर सकती है। जैसे इस एनर्जी को अगर डायरेक्शन दे दी जाए, किसी भी दिशा में इसे प्रेरित किया जाए, जब उस दिशा में बहने लगती है तो जहाँ जहाँ यह ऊर्जा जाती है वहाँ वहाँ वह सब कुछ स्वस्थ और सुंदर बनाते चली जाती है, बनाते चली जाती है। तो लोगों ने चक्रों के खेल को, ऊर्जा के खेल को हीलिंग तक सीमित कर दिया। हीलिंग, रिमेंबर, इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट, इट इज नॉट द मेन थिंग। हाँ, ऊर्जा के अनेक रंगों में एक रंग है, क्योंकि है तो परमात्मा की ही ऊर्जा, है तो परम ऊर्जा, है तो परम शक्ति। तो जहाँ बहेगी, जहाँ से होकर बहेगी, उसे संवारती चली जाएगी, उसे सुधारती चली जाएगी। तो हीलिंग से संबंधित चर्चा फिर कभी ज़रूर करेंगे, क्योंकि वह भी जीवन का एक अंग है। लेकिन आज मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमें अपना लक्ष्य ध्यान में रहे। वह लक्ष्य है तादात्म्य टूटे, तादात्म्य टूटे। भाव से, हृदय से, अनाहत चक्र से ऊर्जा ऊपर उठती है, समझो तीसरे नेत्र पर पहुंच गई। अब तीसरे नेत्र पर विभिन्न ध्यान के अनुभव हैं, अनुभूतियां हैं। तीसरे नेत्र पर जाकर अनेक अनेक हमारे गहरे से गहरे मन की जो संभावनाएं हैं वह प्रकट हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं ऑकल्ट, जिसे हम कहते हैं गुह्य विज्ञान, जिसे हम कहते हैं मिस्टिकल, उसका द्वार वहां से खुलता है। और मैं आपसे कहूं, मूलाधार पर उतना नहीं भटकते लोग, वहां से तो मुक्त होना ही चाहते हैं। काम इंद्रियों में नहीं भटकते लोग, उससे मुक्त होना चाहते हैं। राग द्वेष में नहीं उलझते इतना, उससे वो मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन बड़े बड़े खिलाड़ी इस तीसरे नेत्र के खेल में भटक जाते हैं और वहीं लटक जाते हैं। क्यों? वहां पर आध्यात्मिक अनुभव, गहरी अनुभूतियां, अब उनका खेल शुरू होता है। वहां पर चमत्कारों का खेल शुरू होता है, वहां पर शक्तियों का खेल शुरू होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी।
अनेक अनेक द्वार खुलने लगते हैं। लेकिन बस मूल बिंदु साधक जब भूल जाता है कि छूटना है तादात्म्य से, और तादात्म्य इन शक्तियों से, सिद्धियों से भी तोड़ना है। पहले दिन से, पहले कदम से ये बात अगर ख्याल में हो तो फिर तकलीफ नहीं आती। लेकिन जब तादात्म्य की आदत बन जाती है, एक एक केंद्र जो सक्रिय होने लगे, और अगर गुरु थोड़ी महिमा गा दे, थोड़ी तारीफ कर दे कि तुम्हारे साथ बहुत सुंदर हो रहा, बहुत अच्छा हो रहा, अब यह चक्र तुम्हारा खुलने लगा, अब यह केंद्र तुम्हारा सक्रिय होने लगा, विद द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस, ताकि तुम्हें लगे कि हाँ, मैं सही दिशा में ग्रो कर रहा हूं, मेरी यात्रा सही हो रही है। लेकिन हमारा अहंकार ऐसा है कि वो गुरु के आशीष को भी अहंकार में, अपनी टोपी में एक नया पंख लगाने का कार्य कर सकता है। तो असली बात सदा याद रखना है कि कोई भी चक्र, कोई भी केंद्र कितना भी विकसित हो, उससे संबंधित कोई शक्ति, कोई क्वालिटी, कोई गुण हमें हासिल होने लगे, बचना है तादात्म्य से। असली बात इस चेतना को कहीं भी उलझना नहीं है। घर लौटना है, घर लौटना है, परम धाम लौटना है, परम धाम लौटना है। स्वर्ग भी नहीं, स्वर्ग पर्याप्त नहीं है, काफी नहीं है, शॉर्ट लिव्ड है। स्वर्ग का अर्थ ही है अभी सुख के साथ तादात्म्य है। ठीक वैसे ही जैसे नरक का अर्थ है दुख के साथ तादात्म्य। तो हमने दुख को सुख में रूपांतरित करना तो सीख लिया, हमने दुख से थोड़ा थोड़ा सही उस ऊर्जा को खींचकर सुख में उड़ेलना तो शुरू किया, लेकिन अभी भी हमारी ऊर्जा लिप्त है, बंधी है, लिपटी है किसी न किसी अनुभव से। और सामान्यता जब भी कोई साधना शुरू करता है, उसकी खोज इतनी सी होती है कि दुख से मुक्ति, सुख मिले। ख्याल रखना, हम मुक्ति की तलाश में नहीं निकलते हैं। हम कहते हैं कि हम मोक्ष खोज रहे हैं, हम मुक्ति खोज रहे हैं, हम चाहते हैं कि बस इस आवागमन से छुटकारा हो जाए। नहीं, हकीकत तो ये है हम दुख से मुक्ति खोज रहे हैं। और जब हम दुख से मुक्ति खोज रहे हैं, बड़े गहरे में छुपी है दूसरी बात, उसका दूसरा पहलू, हम सुख में लिप्तता खोज रहे हैं। तो जब हम चाहते हैं हम अलिप्त होकर जिए, हम इतना ही कह रहे हैं कि दुख से अलिप्त और सुख में लिप्त होकर मैं जीऊं, अनइन्वॉल्व्ड, अनटच्ड बाय द सॉरोज एंड द मिजरीज ऑफ द लाइफ, बट totally indulgent in the joys and pleasures and happinesses that life brings. बड़ी भूल हो गई। मुक्ति का अर्थ मुक्ति है। मुक्ति का अर्थ है न तुम कांटों से उलझे, न तुम फूलों में उलझे। और चूंकि यह भूल अक्सर हो जाती है, इसलिए हमने परमात्मा के जो मंदिर बनाए, दरगाहें बनाई, गुरुद्वारे बनाए, हम वहाँ जाकर भी बस सुख मांगने लगे, सुख मांगने लगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, कभी मौका मिले मांगने का, अव्वल तो मांगो मत, जो मिला है उसका धन्यवाद। और कभी मांगना ही हो, भीतर से प्रार्थना अगर उठे तो वह मुक्ति के लिए उठे। कृष्ण कहते हैं, जो स्वर्ग इत्यादि पुण्य
और स्वर्ग इत्यादि इच्छा से भरकर मेरी आराधना करता है, वह निकृष्टतम है। वह सबसे नीचे, उसे भक्तों में मैं सबसे नीचे रखता हूं, सबसे नीचे की कोटि का भक्त। और शिखर पर किसे रखता हूं? सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? जो मोक्ष के लिए प्रार्थना करता है। कथा है कृष्ण के संबंध में कि अनेक गोपियां और कृष्ण कहीं जा रहे हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। तो सभी गोपियों ने फरमाइश कर दी, मेरे लिए ये लाना, मेरे लिए वो लाना, मेरे लिए वो लाना। लेकिन एक राधा है, जब उनसे पूछते हैं तो कहते हैं तुम आना। इसलिए राधा राधा है। जब तुम परमात्मा से मांग रहे हो, तुम उलझने का उपाय करते हो। जब मांगना ही हो तो परमात्मा को ही मांगना, तो मुक्ति ही मांगना, मोक्ष ही मांगना, परम धाम ही मांगना। हम क्या मांगते हैं? एक छोटा सा फ्लैट, थोड़ा सा व्यापार में वृद्धि, एक छोटी सी दुकान, छोटा सा जॉब, छोटा सा कोई संबंध, एक मेरा प्रोजेक्ट सुलट जाए, पार हो जाए, एक ऐसा थोड़ा हो जाए, वैसा थोड़ा हो जाए, थोड़ा सा ये मिल जाए, थोड़ा सा वो मिल जाए। हकीकत में हम चिंदी मांग रहे हैं, कौड़ियाँ मांग रहे हैं, कौड़ियाँ मांग रहे हैं। और वो जो हीरे जवाहरात से ऊंचा, उसी को बस हम भुलाए बैठे हैं। अपनी पूरी अंतर यात्रा में इस बात को याद रखना है कि मुझे रास्ते में कहीं घर नहीं बना लेना, मुझे किसी मील के पत्थर को गले लगाकर बैठ नहीं जाना है। मुझे परम धाम पहुंचना है। परम धाम ही मेरा मुकाम है, उसके पहले नहीं, उसके पहले नहीं। परम मुक्ति ही हमारा लक्ष्य है, उसके पहले नहीं।